दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक क्राइम का अगला पार्ट, जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है। शॉर्ट नोट्स में 10 नंबर में, 4 नंबर में ये मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है आइए समझते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज एन एक्ट which is committed by two or more criminals as a joint venture in an organized manner। मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो एक ऐसा कृत्य है, ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो दो या दो से अधिक क्रिमिनल्स के द्वारा कमिट किया जाता है। ठीक है, चाहे वो जॉइंट वेंचर के रूप में हो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जॉइंट वेंचर के रूप में दो या दो से अधिक क्रिमिनल्स द्वारा जो क्राइम कमिट किया जाता है उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, ठीक है, जॉइंट वेंचर के रूप में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक संगठित तरीके से ये किया जाने वाला कृत्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इलीगल एक्ट्स। ठीक है, ये एक गैर कानूनी कृत्य होता है। ठीक है, बहुत बड़ा गैर कानूनी कार्य है। विच द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन कमिट। ठीक है, जो गैर कानूनी तरीके से एसोसिएशन कमिट करता है जो मेंबर, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ही पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं डॉक्टर वाकर रेकलेस के अनुसार। रेकलेस, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन अनलॉफुल मिस एडवेंचर। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक गैर कानूनी दुर्गति है, ठीक है, मिस एडवेंचर है, विच इज कैरीड ऑन बाई बॉस। ठीक है, जो बॉस के द्वारा किया जाता है, हिज लेफ्टिनेंट, ठीक है, एंड ऑपरेटर्स हु फॉर्म अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पहले होता है एग्जीक्यूटिव, होता है फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर जो है उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर डिप्टी मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर एजीएम होगा, फिर जीएम होगा, फिर सीनियर जीएम। इस तरह की एक हायरार्की बनती है। तो ऊपर से जो ऑर्डर पास होता है उसको पूरी सबऑर्डिनेट टीम करती है, पूरी टीम उसको करने में लग जाती है। जो बोला जाएगा ये काम करना है वो करने लगेगी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसका बॉस जो ऑर्डर करेगा उसके जूनियर को वही करना पड़ता है। ठीक है, ये इनके हिसाब से था। किसके हिसाब से? डॉक्टर वाकर रेकलेस के हिसाब से। ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये डिफिनीशन में अपने एक डॉक्टर वाकर रेकलेस नाम के ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला हेडिंग समझते हैं। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में बी कैटेगराइज्ड, ठीक है, अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, अब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैटेगरी में ऑर्गेनाइज्ड है ये समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम, ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ सर्विस। ये किसी टाइप की सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम। दूसरा है क्राइम सिंडिकेट, ठीक है। तीसरा है क्रिमिनल रैकेट। चौथा है पॉलिटिकल ग्राफ्ट। आइए हम समझते हैं क्राइम सिंडिकेट क्या है। द प्रोविजन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग। ठीक है, यह एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा, ठीक है, अवैध वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक, द प्रोविजन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग, ये क्राइम सिंडिकेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्राइम रैकेट। क्राइम रैकेट क्या होता है? ये एन ongoing organized criminal enterprise or scheme often involving extortion, intimidation to extract illegal profit। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक चालू संगठित, जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, एक चालू संगठित आपराधिक उद्यम जो एक गैंग बना के चलाते हैं। ठीक है, जैसे छोटा राजन गैंग, ठीक है, छोटा राजन गैंग हो गया, या दाऊद इब्राहिम गैंग हो गया, या जो भी इस तरह के का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक क्रिमिनल इंटरप्राइज चलाते हैं। ठीक है,
उसमें इस तरह की एक्टिविटी जो है, धमकी शामिल होती है, जबरन वसूली शामिल होती है, ठीक है। ये अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए ये सारे कृत्य किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्राइम रैकेट, ठीक है। अब अगला पॉलिटिकल ग्राफ्ट, ठीक है। पॉलिटिकल ग्राफ्ट क्या होता है? राजनीतिक घूसखोरी जो चलती है, ठीक है। ये इट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन वेयर पब्लिक ऑफिशियल्स थ्रू देयर पोजीशन एंगेज्ड इन एक्टिविटी दैट बेनिफिट देमसेल्व्स। मतलब क्या है? मतलब यह है, सार्वजनिक अधिकारी जो होता है वो अपने पद के माध्यम से खुद को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। जो पब्लिक ऑफिसर होता है ना, वो अपने पोस्ट का इस्तेमाल करता है, अपने एक डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करके खुद को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। उसे कहते हैं पॉलिटिकल ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये हुआ आज आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट, ठीक है। आगे बने रहिए हमारे साथ। आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे की वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।